चल बहू खड़ी हो जा। अरे पापा जी या क्या कर रहे हो? चुप रहो, कुछ मत बोलो, समझी? पापा जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ अब ठीक है। पापा जी आपने क्या कर दिया? ये मुझे कैसे कपड़े पहना दिए? अरे ऐसे कैसे छोटे कपड़े पहन के घर में घूम रही है? अरे तुझे देख के मुझे शर्म आ रही है, तुझे कपड़े पहनते हुए शर्म नहीं आ रही है? तो इन कपड़ों से प्रॉब्लम क्या है? मैं शादी के बाद से ऐसे ही कपड़े पहन रही हूँ। बहू ऐसे कपड़े गिरी हुई घर की लड़कियां पहनती है जो चरित्रहीन होती है, समझी? तुम मेरे घर की बहू हो, लक्ष्मी हो, ये सब कपड़ा मेरे घर में नहीं चलेगा। लेकिन पापा जी इंसान के कैरेक्टर का उसके कपड़ों से क्या लेना देना है? लेना देना है बहू। वैसे भी इंसान और जानवर में सिर्फ यही फर्क है कि इंसान कपड़े पहनते हो और जानवर नहीं। और तुम इंसान हो और मेरे घर की बहू हो, और मेरी बहू ऐसी कपड़े में मेरे सामने घूमते रहे मेरे घर में, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और वैसे भी कपड़े औरत का गहना होता है, समझी? औरत का गहना कपड़े नहीं शर्म होती है। बिल्कुल सही कहा बहू, और शर्म कपड़े से आती है। और वैसे भी सभ्य घर की बहू ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनती है, साड़ी पहनती है, अपने बदन को ढक के रखती है, और अपने ससुर से जबान भी नहीं लड़ाती है। जवाब देना जबान लड़ाना नहीं होता ससुर जी। क्या हुआ दिया? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? देखो ना पारस, तुम्हारे पापा ने मुझे क्या पहना दिया। क्या पिताजी, आपने दिया को ऐसे कपड़े क्यों पहना रखे हैं? देख नहीं रहा है तेरी पत्नी अपने ही घर में कितने छोटे कपड़े पहन के घूम रही है? अरे तुझे शर्म नहीं आती इस बात के लिए? पापा जी कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्म इंसान की आंखों में होनी चाहिए। अगर मुझे पता होता बेटा कि मेरी बहू शादी के बाद ऐसे कपड़े पहनेगी तो मैं तेरी शादी से कभी नहीं करवाता। पापा जी कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बहू पूरा घर संभालती है, आपके ध्यान रखती है, माँ का ध्यान रखती है, और साथ में जॉब भी करती है और बड़ों की इज्जत भी करती है। उन सब के बावजूद भी आप इसे ऐसे बोल रहे हो? जोरू का गुलाम, अब समझा? हाँ? ये घर में दो पैसे कमा के लाती है, घर संभालती है, हम सबका ख्याल रखती है, इस कारण इसको ये आजादी मिल गई है कि घर में ये छोटे कपड़े पहन के घूमेगी। अगर ये बात है ना बेटा, तो सुन, आज के बाद बहू काम करने नहीं जाएगी, मैं कमा के लाऊंगा और घर मैं चलाऊंगा। और बहू आज के बाद तुम बाहर काम करने नहीं जाओगी, समझी? और अगर मेरे सामने आओगी तो पूरी साड़ी पहन के आओगी, इस तरह के कपड़ों में नहीं, समझ गई ना बहू? और सुन ले बेटा, ये मेरा घर है, इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अपने बाप को हैंडल कर सके। मेरा वाक्य ब्रह्म वाक्य है, ये किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, समझा? पापा 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 जी चाय। बहू एक गिलास पानी भी ले आना। खुद उठ कर ले लो, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। अरे कैसे बात कर रही हो बहू तुम? दिया, ये तुम पापा से कैसे बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पापा से माफी मांगो अभी। सुना नहीं क्या तुमने? मैंने क्या कहा? माफी मांगो इनसे अभी के अभी। ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? एक गिलास पानी तो लेने के लिए कहा है बस। और वैसे भी इन्हें तो ऐसा लगता है ना कि साड़ी वाले लोग बहुत संस्कारी होते हैं, तो फिर अब इन्हें मेरी बात का बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा बहू, तो अब समझा। मैंने तुझे जो कल कहे कि ये छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, इसलिए तू मुझे ज्ञान दे रही है ना? नहीं पापा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान के कपड़ों से कुछ नहीं होता है, इंसान के अंदर शर्म होनी चाहिए। पापा इसको ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला था, ताकि आपको ये एहसास हो सके कि कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हमारी शादी को 6 महीने तो हो चुके हैं, इतने समय में इसने आपको कोई शिकायत का मौका दिया है? नहीं ना, क्योंकि ये अपना काम अच्छे से करती है, और तो और वो अपनी मर्यादा भी अच्छे से जानती है। तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, शायद मैं ही बहू को पहचानने में गलत हो गया। अरे मैं गांव का आदमी ठहरा, अनपढ़ हूँ, मुझे ये छोटे कपड़ों की बात समझ में नहीं आ रही। तुम दोनों ने बिल्कुल सही किया बेटा। वैसे भी इंसान को जब समझ में आ जाए तभी सवेरा है, और इंसान को वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए। और बहू मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। नहीं पापा जी, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, गलती मेरी थी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। देख बहू, अब तू जैसे रहना चाहती हो वैसे रह,
जो करना है कर, ये तेरा ही घर है। अब तेरे बाबूजी तुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अरे सदा सुहागन रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तुम दोनों इस घर में एक अच्छा सा सौगात दो, मेरे गोदी में पोता खेलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, समझ रही हो?